जय जिनेंद्र दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। दोस्तों, आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय बड़ा ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने जा रहे हैं बुकुट दोष के बारे में, जो कि गुण मिलान का एक पार्ट है। अष्टकूट मिलान, जिसको गुण मिलान भी कहा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गुण मिलान और कुंडली मिलान में क्या अंतर होता है। भारतीय संस्कृति में शादी से पूर्व गुण मिलान करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है तथा ज्योतिषी को मानने वाले लोग गुण मिलान को बहुत महत्व देते हैं। सामान्यतः ज्योतिषी गुण मिलान के क्रम में यदि बुकुट दोष बन रहा है तो शादी नहीं करने की सलाह देते हैं। हालांकि केवल एक दोष के आधार पर कभी भी शादी न करने की सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अनेक ऐसे आपने दंपत्ति देखे होंगे जिनकी कुंडली में बुकुट दोष बन रहा है, फिर भी उनका सुखमय दाम्पत्य जीवन चल रहा है। अतः विवाह के लिए कुंडली मिलान की प्रक्रिया में केवल गुण मिलान कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। गुण मिलान आपको समझना होगा, ये कुंडली मिलान का 15% हिस्सा होता है। सिर्फ गुण मिलान जो हम कुंडली मिलाते हैं उसका 15% हिस्सा होता है। कुंडली मिलान के लिए कई पैरामीटर्स होते हैं। अगर ये 15% हमें ये वहाँ से प्राप्त हो जाता है गुण मिलान में, तब हम आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसमें में से 15% जिनका गुण मिलान बढ़िया हो जाता है वो उसी पर ही अपनी ज़िंदगी को फोकस कर लेते हैं और हाँ कर देते हैं, और गुण मिलान के कारण उनके वैवाहिक जीवन में काफ़ी समस्या आ जाती है। और आधे से ज़्यादा रिश्ते गुण मिलान में बुकुट दोष के कारण टूट जाते हैं, क्योंकि बुकुट दोष के जो बुकुट होता है उसके 7 अंक होते हैं। और ज़्यादातर जो लोग सॉफ्टवेयर से या अपने आप कुंडली मिलान कर लेते हैं उसमें बुकुट दोष ज़्यादातर 0 नंबर आता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जिनके कम गुण मिल रहे हैं उनमें बुकुट दोष जरूर आता है। 7 अंक वहाँ पे कट जाते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर हमें 0 अंक तो दिखा देता है, परंतु वास्तव में बुकुट दोष के परिहार हो चुका होता है। ये सॉफ्टवेयर नहीं बता पाता, और 7 अंक आपके होते हैं लेकिन बुकुट दोष सॉफ्टवेयर में नहीं दिखाता है। जिस कारण अगर किसी के कम अंक होते हैं, जैसे किसी के 15 गुण मिल गए, 12 गुण मिल गए, तो वो शादी के लिए मना कर देता है। लेकिन उसमें से 7 गुण मौजूद होते हैं जो सॉफ्टवेयर नहीं बताता है, क्योंकि उसका परिहार हो चुका है। वो सॉफ्टवेयर में ये गणना कैलकुलेट ही नहीं की जाती, जिस कारण आधे से ज़्यादा रिश्ते गुण मिलान के कारण ही रद्द हो जाते हैं, और आधे सिर्फ गुण मिलान को ही आधार मानकर रिश्ता कर लिया जाता है। कुंडली मिलान की बात ही नहीं की जा सकती। यहाँ पर हम अष्टकूट मिलान की बात करेंगे, जिसमें गुण मिलान के बारे में आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे किस प्रकार से कुंडली को मिलाना चाहिए। सबसे पहले हम अष्टकूट मिलान की अगर बात करें तो हम देखेंगे कि अष्टकूट मिलान में जो वर्ण होता है उसको 1 अंक दिया जाता है, वक्ष्य को 2 अंक दिए जाते हैं, तारा तो 3 अंक दिए जाते हैं, योनि को 4, मैत्री को 5, गण को 6 और बुकुट तो 7 अंक दिए जाते हैं, और नाड़ी को 8 अंक दिए जाते हैं। दोस्तों, बुकुट और नाड़ी दोष होने पर भी विवाह चलते हुए पाए गए हैं। नाड़ी दोष पर तो मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, उसको आपको देखना चाहिए। आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इनका नाड़ी दोष भी होता है, वो भी विवाह कर सकते हैं अगर उनका कुंडली मिलान हो रहा है तो। लेकिन यहाँ पर हम बुकुट दोष की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि नाड़ी दोष पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, इसलिए बुकुट दोष पर हम ये चर्चा करेंगे कि ज़्यादातर इसके जो 7 अंक दिए होते हैं सॉफ्टवेयर में, आप देखोगे कि आपको बुकुट दोष अगर कोई कुंडली मिला रहे हो तो अगर बुकुट दोष 0 आ रहा है, बुकुट दोष के 7 अंक प्राप्त नहीं हो रहे, तो आपको उसकी कंडीशन नोट कर लेनी चाहिए कि बुकुट दोष का परिहार किस प्रकार से होता है। दोस्तों, पहले हम कुंडली मिलान की भी एक बात कर लेते हैं। कुंडली मिलान के ये 5-6 पैरामीटर होते हैं। ये तो गुण मिलान 15% हिस्सा होता है, जैसे मैंने आपको बताया। जो ज़्यादातर लोग गुण मिलान को आधार बनाकर रिश्ते की हाँ कर देते हैं, क्योंकि सामने वाला जब हमसे पूछता है कि कितने गुण मिले, तो हमारे पास सिर्फ बताने के लिए गुण ही होते हैं। ये गुण मिलान एक तरह से हाथी के दांत होते हैं जो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, क्योंकि हमें कुंडली मिलान के बारे में किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि कुंडली मिलान में क्या मिलता है, क्योंकि वो ज्योतिष की भाषा है, वो सभी को समझ नहीं आती। लेकिन गुण मिलान जो होता है वो लोग ये बोल देते हैं कि हमारे 25 मिले हैं, 30 मिले हैं, 35 मिले हैं, तो गुण मिलान के आधार पर रिश्ता कर दिया जाता है। उसमें से भी ज़्यादातर रिश्ते बुकुट दोष के कारण रद्द हो जाते हैं, क्योंकि उसमें अंक ही नहीं मिले होते। लेकिन पहले हम बात करते हैं कुंडली मिलान अगर हम किसी का कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें हर इंसान की इंडिविजुअल कुंडली को देखना जरूरी है। जो हमारे पास लड़का या लड़की की जन्म कुंडली आ रही है, अगर आपकी लड़की है, आप लड़के के लिए आप लड़के का रिश्ता देख रहे हो, अपनी लड़की के लिए कोई रिश्ता देख रहे हो, तो आपको लड़के की ये चेक करना चाहिए कि उसकी सेहत अच्छी है,
वो तो उसी की जन्म कुंडली से पता चलेगी। गुण मिलान के आधार पर तो पता नहीं चलेगी, क्योंकि गुण मिलान सिर्फ चंद्रमा पर आधारित होता है, सिर्फ गुण मिलान चंद्रमा पर आधारित होता है, बाकी ग्रहों का कोई योगदान नहीं होता। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल कुंडली देखेंगे तो हम सेहत का आकलन उसकी जन्म कुंडली से लगा पाएंगे, गुण मिलान पर नहीं लगा पाएंगे। हम वो इंसान का प्रोफेशन कैसा है, वो काम काज कैसा करता है, उसका आने वाला समय कैसा है, वो उसकी जन्म कुंडली से पता चलेगा। उसका स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो भी उसकी जन्म कुंडली से पता चलेगा। दोस्तों उसके संतान होगी या नहीं होगी, वो भी उसकी ही जन्म कुंडली से पता चलेगा। नाड़ी दोष से हमें ये थोड़ा सा सिम्टम मिल जाता है कि प्रॉब्लम है, लेकिन डिनाइल नहीं होती, वो जन्म कुंडली के आधार पर पता चलेगा। और उसके बाद हम उसकी उम्र देखेंगे, अगर उसकी उम्र अच्छी है तभी हमें रिश्ते को हाँ करनी चाहिए, क्योंकि एज फैक्टर इसकी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है कुंडली मिलान में। लोग इसको सबसे पहले इग्नोर कर देते हैं, लेकिन देखिए क्या उसकी जन्म पत्री में मतलब अच्छे जीवन जीने का योग है या नहीं है, उम्र को देखना सबसे जरूरी होता है। उसके बाद विवाह का सुख, जो मुख्य भाव है जिसके लिए हम विवाह कर रहे हैं, उसकी जन्म कुंडली में, अपनी जन्म कुंडली में विवाह का सुख है या नहीं है, वो देखना बहुत जरूरी होता है। अगर वो देखेंगे तभी हम कुंडली मिलान की प्रक्रिया से गुजरेंगे। ये 6 पैरामीटर्स देखने बहुत जरूरी होते हैं कुंडली मिलान पे। गुण मिलान जो होता है ये सिर्फ अंकों के आधार पर, चंद्रमा के आधार पर बताया जाता है, इसमें ज़्यादा सच्चाई नहीं होती, ये सिर्फ 15% होता है। और उस 15% में भी हम बुक्कड़ दोष या नाड़ी दोष देखकर उसको रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। दोस्तों इसी आधार पर मैं आपको एक कुंडली की डिटेल बताना चाहता हूं। आप ये कुंडली की डिटेल नोट कीजिए और देखिए। 16 अगस्त 1991 3:48 सुबह का लुधियाना का जन्म है, ये लड़की का जन्म है। और ये लड़के की डिटेल है 3 सितंबर 1988 12:17 दोपहर के, और लुधियाने का जन्म है। इनकी जन्म कुंडली को जब आप सॉफ्टवेयर में डालोगे तो आपको 15.5 गुण मिलेंगे। इस 15.5 गुण में इसमें बुक्कड़ दोष भी आ रहा है, बुक्कड़ दोष के 0 अंक आपको वहां पर दिखाई देंगे, परंतु वास्तव में इनकी जन्म कुंडली में बुक्कड़ दोष है ही नहीं। क्योंकि बुक्कड़ दोष में जो हम देखते हैं राशि के आधार पर देखते हैं कि चंद्र राशि से दूसरे की राशि 6-8 तो नहीं है, 2-12 तो नहीं है, 5-9 तो नहीं है, तो इसकी जो राशि है वो 6-8 है, षडाष्टक बन रही है। षडाष्टक होने पे बुक्कड़ दोष सॉफ्टवेयर में 0 दिखा देता है। लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि वो राशि कौन सी है। जैसे एक की राशि वृषभ राशि है, दूसरे की तुला राशि है, ये दोनों एक दूसरे की राशि से 6 और 8 में पड़ेंगे, परंतु वृषभ और तुला राशि के जो स्वामी हैं वो एक ही तो ग्रह हैं, शुक्र ग्रह हैं, दोनों के मालिक शुक्र ग्रह हैं। जब दोनों के मालिक शुक्र ग्रह हो जाते हैं तो चाहे वो 6-8 हो चाहे 2-12 हो, तो तब रिश्ता करना चाहिए, क्योंकि बुक्कड़ दोष वहां पे होता ही नहीं है। उसके 7 अंक हमें पूरे मिलते हैं, जो सॉफ्टवेयर नहीं दिखाता है वो 0 अंक दिखाता है। यानी इस कुंडली का मिलान करोगे तो 15.5 गुण आपको दिखाई देंगे, परंतु वास्तव में 15 के साथ हमें 7 अंक और जोड़ने चाहिए। 15 + 7 जोड़ेंगे तो हमें दोस्तों आप देखोगे कि ये 22 गुण मिल जाएंगे, 22.5 गुण मिल जाएंगे। तो गुण आधार पर हमें 22.5 गुण की प्राप्ति होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर 15.5 गुण ही दिखाएगा, क्योंकि उसमें पहले से कैलकुलेशन फीड है, उसमें परिहार तो बताया ही नहीं गया। परिहार के बहुत सारे कारण होते हैं, अभी हम उस पर भी डिस्कस करते हैं धीरे धीरे। पहले आपको समझना होगा कि अष्टकूट मिलान, जिसको गुण मिलान बोला जाता है, ये 15% हिस्सा होता है जन्म कुंडली के मिलान का। और जो कुंडली मिलान होता है ये 85% हिस्सा होता है, जो आपकी जन्म कुंडली से पता चलेगा। अगर आपकी लड़की है तो आप जिस लड़के की साथ अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो उसकी कुंडली देखिए, अपनी बेटी की भी देखिए। और अगर आपका बेटा है तो जो सामने आप लड़की देख रहे हो उसकी जन्म कुंडली में भी देखिए, उसकी सेहत कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके संतान होगी या नहीं होगी, उसकी उम्र कैसी है, उसका विवाह सुख कैसा है। काम काज तो चलो वो आपकी इच्छा है कि आप करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते, वो बाद में पैरामीटर आएगा। लेकिन सबसे मेन कंडीशन यही होगी कि अष्टकूट मिलान में हमें ये देखना होगा। अगर हम बुक्कड़ दोष की बात कर रहे हैं तो बुक्कड़ दोष ज़्यादातर आपको, अगर जिसमें गुण मिलान कम आ रहे हैं तो उसमें आपको 0 देखने को मिलेगा। लेकिन आपको स्वयं आंकलन करना पड़ेगा कि वाकई में बुक्कड़ दोष 0 आ रहा है कि हमें 7 अंक प्राप्त हो रहे हैं। हिडन के 7 अंक हमें प्राप्त होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, और हम गुण मिलान के आधार पर बोल देते हैं कि 12 गुण मिले हैं, 14 गुण मिले हैं या 18 से कम गुण मिले हैं, लेकिन वास्तव में 7 अंक हमारे पास होते हैं गुण मिलान के, जो हमें पता ही नहीं चलता। तो ये एक बड़ा प्रोसेस है, बुक्कड़ दोष की कैलकुलेशन करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम बुक्कड़ दोष को इग्नोर कर देंगे तो हम सिर्फ गुण मिलान के आधार पर भी आधे रिश्ते खो
खो चुके होंगे, हम कहेंगे कि ये रिश्ता तो बिल्कुल भी काम का नहीं है, ये गुण ही नहीं मिलते। पहले तो हमें गुण मिलान 15% कर लेने चाहिए, फिर उसके बाद कुंडली मिलान किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलकर करवानी चाहिए, क्योंकि कुंडली मिलान तो आप कर नहीं पाओगे, किसी योग्य विद्वान की सहायता तो आपको लेनी ही पड़ेगी कुंडली मिलान के लिए। इसलिए ज़्यादातर हमें तलाक के केस देखने को मिलते हैं। आजकल आप देखोगे कि तलाक के केस जो बढ़ते जा रहे हैं, पहले जो बढ़ते जा रहे हैं गुण मिलान के आधार पर ही बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि गुण मिलान कर देते हैं, गुण तो मिल जाते हैं 34, 35, 30, फिर भी तलाक हो रहे हैं, क्योंकि हमने कुंडली तो मिलाई ही नहीं, हमने सिर्फ चंद्रमा को आधार मानकर रिश्ते के लिए हाँ कर दी और बाकी ग्रहों का हमने सहयोग लिया ही नहीं। तो इस प्रकार हमें देखेंगे कि अष्टकूट मिलान और कुंडली मिलान दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों को एक साथ मिक्स मत कीजिए। 15% और 85% अंतर है। जो मैंने जो डिटेल दी है इसको आप खुद सॉफ्टवेयर में लगा के देखिए, आपको पता लगेगा कि इस कुंडली को जिसने भी सॉफ्टवेयर में मिलाया उसने कहा ये गुण मिलान के आधार पर नहीं करना चाहिए, लेकिन बुकुड़ दोष तो यहाँ पर बन ही नहीं रहा। अब हम आगे की थोड़ी और चर्चा करते हैं और बताते हैं कि बुकुड़ दोष के परिहार कैसे होते हैं, इसमें क्या क्या देखना और ज़रूरी होता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने बुकुड़ दोष के कुछ बातें बोर्ड पे माध्यम से लिखी हैं। बुकुड़ दोष के क्या परिहार होते हैं, पहले कैसे बनता है। 3 प्रकार से बुकुड़ दोष बनेगा। चंद्रमा जिनका 6 और 8 है उसको षडाष्टक बोला जाता है, यानी मान लीजिए लड़के का चंद्रमा और लड़की के चंद्रमा से 6 और 8 का डिफरेंस है तो वो षडाष्टक बनेगा। लड़के के चंद्रमा से लड़की का चंद्रमा 5, 9 का डिफरेंस है तो नवम पंचम बनेगा। चंद्रमा लड़के की कुंडली से लड़के की कुंडली से 2, 12 का संबंध है तो द्विद्वादश बनेगा। तो इस प्रकार से ये बुकुड़ दोष बन जाएगा। सॉफ्टवेयर में यहाँ पर 0 अंक आ जाएगा, लेकिन उसके परिहार किस प्रकार से होंगे हम देखेंगे कि चंद्रमा जो षडाष्टक हमें बता रहा है, जो हमें ये बता रहा है कि 6, 8 बनकर ये षडाष्टक बन गया है, ये विवाह नहीं करना चाहिए, वहाँ पे बुकुड़ दोष आ जाएगा। लेकिन हमने ये देखना है कि बुकुड़ दोष जिस राशि पर बन रहा है उस राशि के स्वामी आपस में क्या है। जैसे मान लीजिए किसी लड़के की राशि मेष राशि है और लड़की की राशि वृश्चिक राशि है तो 6, 8 राशियाँ हो गई, षडाष्टक हो गया और वहाँ पर बुकुड़ दोष 0 आ जाएगा। परंतु मेष राशि और वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं दोनों ही मंगल हैं, दोनों ही आपस में एक ही ग्रह के मालिक हैं, तो वहाँ पे षडाष्टक योग कट जाएगा और बुकुड़ दोष के आपको 7 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए सॉफ्टवेयर 0 दिखाएगा परंतु वास्तव में आपके पास 7 अंक होंगे। ऐसे ही किसी की वृषभ राशि है, किसी की तुला राशि है तो 6, 8 षडाष्टक बन जाएगा, परंतु वास्तव में वो बुकुड़ दोष कट जाएगा, वहाँ पे 7 अंक आपको मिलेंगे। ऐसे ही किसी की कर्क राशि है, किसी की धनु राशि है, दोनों ही आपस में मित्र हैं लेकिन 6, 8 है तो वहाँ पर भी षडाष्टक योग बनेगा, बुकुड़ दोष 0 अंक मिलेंगे, लेकिन वास्तव में 7 अंक हमें पूरे प्राप्त होंगे। तो ये एक उदाहरण मैंने दिया। तो अगर बुकुड़ दोष 6, 8 बनता है तो ये कहा जाता है कि इनमें से एक की मृत्यु हो जाती है या आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। लेकिन अगर ये कट जाता है तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। ये एक हमें 15% हिस्सा यहाँ पर देख लेना चाहिए कि बुकुड़ दोष कट रहा है। अगर नवम पंचम योग लगता है तो संतान की कहते हैं हानि हो जाती है, संतान होने में मुश्किल होती है नवम पंचम से भी। लेकिन नवम पंचम के स्वामी आपस में मित्र हो जाएं तो वो भी जो योग है वो कट जाता है, बुकुड़ दोष नहीं लगता है। उनके राशि स्वामियों को भी देख लेना चाहिए। द्विद्वादश हो तो वर वधू तो कहते हैं गरीबी का सामना करना पड़ता है, निर्धनता का सामना करना पड़ता है, या दोनों बहुत ज़्यादा खर्चीले हो जाते हैं ऐसा कहा जाता है। लेकिन उसमें भी 2, 12 के स्वामी भी कई बार आपस में मित्र हो जाते हैं, हमें वो भी देख लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम वो देखेंगे नहीं जब तक हम कुछ कह नहीं पाएंगे, इसलिए देखना चाहिए। अगर लड़के की राशि से लड़की की राशि दूसरे स्थान पर हो तो लड़की धन की हानि करने वाले होती हैं, लेकिन 12वें स्थान पर हो तो धन लाभ कराने वाली भी होती है। द्विस्वभावक योग में हमें वर वधू के राशि स्वामी आपस में मित्र हैं, अगर ये देख लें तो दोष का परिहार हो जाता है। जैसे हम मान लें कि लड़के की राशि सिंह है और लड़की की राशि कन्या है तो द्विद्वादश हो जाएगा, लेकिन दोनों सूर्य और बुध आपस में मित्र हैं तो ये दोष का परिहार हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बुकुड़ दोष लागू नहीं होगा, सॉफ्टवेयर 0 दिखाएगा, परंतु हमें पूरे 7 अंक मिल जाएंगे। तो ये सब बातें हमें देख लेनी चाहिए, तभी हमें आकलन करना चाहिए कि बुकुड़ दोष लग रहा है या नहीं लग रहा। इन बातों को देखेंगे तभी हम कुछ बता पाएंगे।
अंत में मैं दोबारा यही कहना चाहूँगा कि वर वधु दोनों की जन्म कुंडलियों में चंद्रमा मेष, वृश्चिक, वृषभ, तुला राशियों में होने पर षडाष्टक की स्थिति में भी बुकुड़ दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि मेष वृश्चिक राशियों का स्वामी मंगल है, वृषभ तुला राशियों का स्वामी शुक्र है तथा एक ही राशि होने के कारण दोष समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से वर वधु की कुंडली में चंद्रमा मकर, कुंभ राशियों में होकर बुकुड़ दोष का निर्माण कर रहा है, तो एक दूसरे से 2-12 होने के कारण बुकुड़ दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोनों के राशि स्वामी शनि बनेंगे। यदि वर वधु दोनों की जन्म कुंडली में चंद्रमा राशियों के स्वामी आपस में मित्र हैं तो भी बुकुड़ दोष का प्रभाव कम हो जाएगा। जैसे किसी का मेष राशि है, किसी का मीन राशि है, तो तथा मेष राशि है, धनु राशि है, तो उसमें भी बुकुड़ दोष जैसे नवम पंचम योग के कारण बन जाएगा, लेकिन दोनों के राशि स्वामी मित्र होंगे, मेष का मंगल, धनु का गुरु, तो उसमें भी बुकुड़ दोष नहीं बनेगा, उसका प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों के स्वामी गुरु मंगल आपस में मित्र हैं। यदि दोनों कुंडलियों में नाड़ी दोष नहीं है तो भी बुकुड़ दोष के कारण इसका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए कुंडली मिलान में ग्रह मैत्री धन दोष नाड़ी दोष नहीं है तो बुकुड़ दोष है, तो बुकुड़ दोष का प्रभाव कम ही माना जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आप बुकुड़ दोष के आधार पर रिश्ते को खारिज मत करें, क्योंकि बुकुड़ दोष के कटने के इतने सारे तरीके होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपको 0 ही दिखाएगा। और आपको ये बात अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि गुण मिलान 15% हिस्सा होता है। चाहे 7 गुण मिलें, चाहे 8 गुण मिलें, तब भी आप रिश्ते को मना मत कीजिए, क्योंकि दोनों की जन्म कुंडली मिलाइए, दोनों के स्वभाव कैसे हैं, दोनों की हेल्थ कैसी है, दोनों का नेचर कैसा है, विवाह सुख कैसा है। अगर वहाँ से ही हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो हम गुण मिलान अगर 0 भी हो जाएं तब भी कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब वो संशय वाली बात नहीं है। आपको ये बातें समझनी होगी, क्योंकि ये बातें बहुत कम लोग बताते हैं। आजकल पहले जितने भी रिश्ते ख़राब हो रहे हैं सब ये गुण मिलान के आधार पर ही ख़राब होते जा रहे हैं। अब कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि पुराने समय में तो हम कुंडलियाँ मिलाते नहीं थे, तब भी रिश्ते चलते थे। दोस्तों, पुराने और नए ज़माने में थोड़ा सा अंतर है। पुराने समय में जो होते थे, बड़े बुजुर्गों का डर भी होता था, और उस पुराने समय में लोक राज शर्म बहुत ज़्यादा होती थी, तलाक की मात्रा ही नहीं होती थी, सब में सहनशीलता कितनी होती थी। आज का युद्ध इतना तेज़ी से भाग रहा है, सहनशीलता समाप्त हो रही है, इसलिए जन्म कुंडली की वैल्यू बहुत बढ़ गई है। उस वक्त जन्म कुंडली से खराब भी हो तब भी तलाक नहीं होता था, जैसे मर्जी रिश्ता चल जाता था, चाहे रोकर चले जाए, जैसे मर्जी चले, क्योंकि तलाक लेना एक बहुत बड़ा पाप ही माना जाता था। बहुत ही रेयर केस होंगे कि तलाक होता होगा, लेकिन अब तलाक आसानी से हो जाता है, कुंडली मिलान होने पर भी हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी कंडीशनें हैं, इतनी सारी तेज़ी से दुनिया भाग रही है, किसी की सोच ही नहीं मिल रही, तो हम सिर्फ गुण मिलान के आधार पर कैसे हम सोच को मिला देंगे। बहुत सारी बातें हैं, हमें हर चीज़ के पहलू पर गौर करना चाहिए, तभी रिश्ते को हाँ करनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस बात को आपने समझ लिया होगा। बुकुड़ दोष पर मैंने आपके कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को भी बताइए ताकि उनको भी समझ आ जाए, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।